गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में। आज आप लोगों को स्पोर्ट ट्रेडिंग का ए टू जी एक्सप्लेन करेंगे। स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या है, कैसे करनी है, कॉइन कैसे बाय करना है, डॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा बेहतर कॉइन होता है, कौन सा कॉइन आपको जल्दी प्रॉफिट दे सकता है। ठीक हो गया, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, और अगर आप बिगिनर हैं तो हमारा पार्ट 1 भी देख लें, पार्ट 2 भी देख लें, और ये है पार्ट 3। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को हम मैक्सिमम भी 10 एक पार्ट की वीडियो बनाएंगे, और मैक्सिमम भी आपको इसमें बिगिनर से प्रो बना डालेंगे। ओके हो गया, तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा सादा ज़बान इस्तेमाल करूँ जिसमें हर भाई को समझ आए। ठीक है, हर भाई को समझ आए। तो सबसे पहले हम बाइनास अकाउंट खोल लेते हैं। शर्त ये है कि भाई आपके पास बाइनास अकाउंट हो, उसके बाद आप लोगों ने बाइनास ऐप हो, फिर आप लोगों ने बाइनास का अकाउंट बना लेना है। जस्ट ईमेल लगाना है, पासवर्ड देना है, आपका अकाउंट बन गया। फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। और ये देखें, ये मेरा वेरीफाई लिखा आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इसको वेरीफाई लाजमी से कर देना है, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे आप अपना अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। ओके हो गया, तो वेरीफाई भी लाजमी शर्त है। इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, अगर जिस भाई को वेरीफाई करना नहीं आता उसकी भी वीडियो बनाई हुई है हमने। चले जी, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लोग बाइनास लाइट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, बाइनास लाइट पर ये देख लो, तो लाइट पर क्लिक नहीं करना, बाइनास प्रो पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस टाइम मैं बाइनास प्रो पर हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लिक करके दिखा भी देता हूँ। ये बाइनास लाइट पे मैं जा रहा हूँ। बाइनास लाइट में आप लोगों को कम फीचर मिलने हैं। ठीक है, फीचर कम मिलने हैं, यानी कि वो बिगिनर के लिए होता है बाइनास लाइट, लेकिन हम आप लोगों को प्रो प्रेफर करेंगे। प्रो में क्या है, ये देख, मैं क्लिक करता हूँ प्रो में, वापस कन्वर्ट आ जाते हैं। प्रो में आप लोगों को फीचर बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाती है। आगे बात की समझ, ये पोर्ट्स वगैरह स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हम जस्ट बात करने वाले स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में। बाइनास को आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाइनास से आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों से अर्न भी कर सकते हैं। वो भी हमने वीडियोस डाली हुई है, अगर आप लोगों को वो देखनी है तो वो भी आप लोगों को वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, बाइनास से चलो बता देता हूँ छोटे छोटे कि आप लोगों ने किस तरह बाइनास पे आप लोग पोस्ट करके भी कमा सकते हो। अब ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये लोग इतनी पोस्ट कर रहे हैं, इन लोगों को भाई रिवार्ड मिलता है। हर बुध वाले दिन बाइनास रिवार्ड देता है जितने भी लोग पोस्ट करते हैं, और उनका जिनका रियल कंटेंट हो, कॉपीराइटेड कंटेंट ना हो, और सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनको ये रिवार्ड देते हैं। हर बंदे को नहीं देते। अब ये एग्जांपल के तौर पे मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, मैं खुद भी पोस्ट करता होता हूँ, तो ये मुझे ये आ रहे हैं। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो ये क्रिएटर सेंटर में जाते हैं, ये देख लें मेरे 50 फॉलोवर हैं और 2 को मैंने फॉलो किया हुआ है। डेटा सेंटर में जाते हैं कि मैंने भाई कितनी पोस्ट की हुई है, क्या सिस्टम है, तो ये सारा कुछ ये देख लें जी। ये मेरी आज की पोस्ट है, 7 व्यूज़, 4 व्यूज़, 11 व्यूज़, 77 के व्यूज़, 7.7 के व्यूज़, 3.5 के, 9.3 के व्यूज़। ठीक है जी, ये सारे व्यूज़ 5.1 के, और ये सारे व्यूज़ हैं। ठीक है, ये मैंने पोस्ट की हुई हैं, और ये मेरे फॉलोवर ये वो। अगर ऑल टाइम मैं दिखाऊँ तो भाई क्लिक हो जा, ऑल टाइम आपको दिखाता हूँ मैं इधर। ये देखें जी, ऑल टाइम मेरे 84,000 व्यूज़ है इधर। ठीक हो गया जी, तो यहाँ से मैंने रिवार्ड भी लिया, यहाँ से मैंने रिवार्ड भी लिया हुआ है। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाते हैं जी, एक तो आप पोस्ट से कमा सकते हो, दूसरा क्या है, दूसरा अब ये है कि यहाँ बिल्कुल टॉप नॉच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग बहुत से यहाँ तरीके हैं आप लोगों को कमाने के लिए। यहाँ पर आप वर्ल्ड ऑफ द डे है, इसको भी ज्वाइन करके कमा सकते हो। रोज़ का आपको वर्ल्ड लिखना पड़ना है, और यहाँ से भी आप कमा सकते हो। अभी मैं सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बस छोटा छोटा दिखा रहा हूँ। अगर मैं हर एक चीज़ पे डिटेल के साथ बात करने लग जाऊँ तो भाई 24 घंटे लग जाने एक वीडियो के। ठीक है, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। वर्ल्ड ऑफ द डे के थ्रू कमा सकते हो, Web3 एयर ड्रॉप के ज़रिए। एयर ड्रॉप जो हम लोग एयर ड्रॉप बेसिक जो हम आप लोगों को वो भी सिखाएंगे कि आप बाइनास में एयर ड्रॉप्स वगैरह हंट करके भी कमा सकते हो, अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हो। वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर रेड पॉकेट के ज़रिए भी कमा सकते हो। यहाँ पर आप लोग लर्न एंड अर्न, यानी कि सीखो भी सही कमाओ भी सही, इसके ज़रिए भी कमा सकते हो। ठीक है, मैंने भी कमाया हुआ है, अच्छा खासा कमाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। माइनिंग की भी है इधर, क्लाउड माइनिंग भी है। आप इधर स्टेक करके भी, यानी कि आप अपना कोई कॉइन लो और इधर होल्ड कर लो। जैसे आप किसी बैंक में अपने 5 लाख 10 लाख रख लेते हो, हर महीने वो आप लोगों को प्रॉफिट देते हैं। इस तरह के आप यहाँ भी वो कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जिस ऑप्शन पर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए वो आप मैं अलग से बना कर भेज दूँगा, लेकिन आज हम बात करेंगे जस्ट स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए जी, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास बाइनास अकाउंट, उसमें आपके पास डॉलर पड़े हो। कितने डॉलर पड़े हो वो आप पर है। आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप $10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास है जी $216। अब बहुत सारे लोगों को मसला क्या आता है, उनके पास डॉलर तो पड़े होते हैं। अब मेरे पास डॉलर मेरे पास पड़े हैं 49, ये शो हो रहा है $49 पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, $49 मेरे पास पड़े हैं, ये पड़े हुए हैं।
और बाकी जो डॉलर्स है ना, ये 216 क्यों शो कर रहा है, 216 इसलिए शो कर रहा है, मैंने बाकी डॉलर्स अपने कॉइन्स में लगाए हुए हैं। ये सागा नाम का कॉइन है, इसमें मैंने $37 लगाए, डोज कॉइन में लगाए $35, TRU कॉइन है इसमें $26, AI, ये सारे कॉइन्स में मैंने डॉलर्स लगाए हुए हैं। इस टाइम बाकी मेरे एक्स्ट्रा डॉलर जो पड़े हैं, जो मैं अपनी मर्ज़ी से किसी को सेंड भी कर सकता हूँ, किसी कॉइन पे भी लगा सकता हूँ, फ्यूचर ट्रेड भी कर सकता हूँ, स्पॉट ट्रेड भी, कुछ भी कर सकता हूँ, ये $49 इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ आ गई। अब $49 हैं, कुछ लोगों के ये डॉलर्स फंडिंग में पड़े होते हैं। सबसे ऊपर देख रहे हो फंडिंग, ये लाइंस चल रही है। फिर आप लोगों को दिखा दूँ यार, एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आती तो भाई मेरा कसूर नहीं है। ये देखें फंडिंग, कुछ लोग जो नए यूज़र होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे पास डॉलर है पर वो यूज़ नहीं हो रहे। क्यों यूज़ नहीं? क्योंकि उनके डॉलर्स फंडिंग में पड़े होते हैं। ठीक है, फंडिंग का ये होता है, आप किसी भी P2P के ज़रिए में, किसी भी दोस्त के थ्रू अगर आप डॉलर अपने अकाउंट में डलवाते हो तो अक्सर डॉलर फंडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, फंडिंग में, तो वो डॉलर आप लोगों ने फंडिंग से निकाल कर सपोर्ट में ट्रांसफ़र करने होते हैं, फिर आप लोगों ने सपोर्ट में यूज़ करने होते हैं। ये देख लें जी, जैसे मैं स्पोर्ट पे आता हूँ तो मुझे यहाँ डॉलर शो हो रहे हैं। जैसे मैं वापस फंडिंग में जाता हूँ मुझे डॉलर शो नहीं हो रहे, मेरे कॉइन भी शो नहीं हो रहे, मुझे डॉलर भी शो नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे आप सारा काम सपोर्ट में करते हो, फंडिंग में नहीं होता आपका काम। ठीक है, फंडिंग में सिर्फ आप सेव करके रख सकते हो, बाकी आप उनसे कोई काम नहीं ले सकते। आगे यहाँ तक बात समझ। अब अगर आपके पास फंडिंग में डॉलर पड़े तो आप लोग इसको सपोर्ट में कैसे करोगे? ठीक है, फंडिंग में अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं तो इसको आप सपोर्ट में कैसे करोगे? उसके लिए आपको यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसफ़र पे क्लिक करना पड़ेगा। ये ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है आपके सामने। ऊपर फ्रॉम फंडिंग टू सपोर्ट, ठीक है, यानी फंडिंग से आप सपोर्ट में क्या डॉलर डाल रहे हैं। अब मेरे पास तो फंडिंग में कुछ नहीं पड़ा, ठीक है, मेरे पास तो सपोर्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सपोर्ट से फंडिंग में डालना सिखाता हूँ, फिर फंडिंग से सपोर्ट में भी डालना सिखाता हूँ। जाओ यार ऐश करो, A to Z बता रहा हूँ, जाओ ऐश करो। ठीक है, ट्रांसफ़र, अब मैं सपोर्ट में आ गया क्योंकि मेरे पास सपोर्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों के पास फंडिंग में होंगे तब आप सपोर्ट में डालोगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ट्रांसफ़र, ये मेरे पास सपोर्ट में पड़े, मैं फंडिंग में डाल रहा हूँ, USDT डाल रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैक्स, अगर मैक्स पे क्लिक करेंगे यानी जितने भी आपके पास USDT पड़े होंगे काबिल इस्तेमाल, वो आप लोग मैक्स सारे के सारे आप वहाँ चले जाएंगे। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हो। मैंने मैक्स पे किया, मेरे 49 के 49 आ गए। मैं चाहता हूँ भाई 10 जाए, या मैं चाहता हूँ 5 जाए, जितने भी आप डालना चाहते हो आप डाल दीजिए। मैं 5 पे क्लिक करता हूँ और ये मैं करता हूँ सेल क्रिप्टो, और ये सेल ओके हो गया। ये देख लें, मेरे पास यहाँ 49 थे, अब यहाँ 44 हो गए। पहले 49 थे, अब 44 बच गए हैं। ठीक है, आ गई यहाँ तक बात समझ। ये 40 बच गए हैं, 44। अब हमने यानी सपोर्ट से फंडिंग में भेज दी, जस्ट एक टैप करके। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं A to Z बता रहा हूँ, A to Z। ठीक है, तो वीडियो पे टिके रह रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। अब हम आ जाते हैं फंडिंग में। भाई फंडिंग में मेरे $5 आ गए, उस टाइम फंडिंग में 0.8 थे, अब 5 हो गए हैं। तो फंडिंग से आप सपोर्ट में कैसे डाल रहे हैं, फिर से हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फंडिंग टू सपोर्ट, ये कॉइन शो हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने कॉइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं किस करेंसी में डालना है, तो हमारे पास USDT में पड़े हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी कॉइन में से डाल सकते हो, अगर जहाँ भी आपके पास पड़े हो। अगर आप न्यू हो तो आपके पास जस्ट USDT ही होगा, तो आप लोगों ने USDT सेलेक्ट कर लेना है और मैक्स पे क्लिक करना है। जितने भी होंगे, मैंने 5 डाले थे तो मैक्स, अगर मैं चाहूँ तो इसमें 3 भी डाल सकता हूँ, 2 भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं मैक्स कर रहा हूँ। मैक्स पे क्लिक करता हूँ और कंफर्म करता हूँ, और ये मेरे फंडिंग से सपोर्ट में आ गए। ये देखें, फंडिंग मेरा 0 हो गया। 1 सेकंड का काम होता है सपोर्ट में। फंडिंग में मतलब आपके पास डॉलर होंगे लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मतलब कोई कॉइन नहीं ले सकते, आप इस पर ट्रेड नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप यानी कि आपके सेव पड़े होते हैं। लेकिन आप सपोर्ट में आ गए ना, ये अब भी सेव है, ज़्यादा कहीं नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये आप काबिल इस्तेमाल है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इनका। ये आप 44 थे, आप 49 हो गए। ठीक है, 1 सेकंड का काम होता है यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ आ गई। फंडिंग से सपोर्ट में आपने डॉलर लेके आ जाना, अगर आपके पास फंडिंग में है तो। अगर नहीं है, सपोर्ट में है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप ओवरव्यू भी देख लिया आप लोगों ने, ओवरव्यू में आपको दिखाता है आपने ट्रांजैक्शन कितनी की, ये वो सब कुछ दिखा रही है। देख रहे, मेरे आज $49 में आज मैंने डिपॉजिट किए थे इसमें, कल मैंने यहाँ पे विड्रा लिया था $101 का, ये सब कुछ डिटेल दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, ये डिटेल दिखा रहा है। आगे समझ। अब कॉइन्स, ये कॉइन्स में मेरी अर्निंग पड़ी हुई है। ठीक है, दोबारा से करके दिखा दूँ यार, ये मेरी कॉइन्स में अर्निंग पड़ी हुई है। कहाँ, किस कॉइन में मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन सा कॉइन प्रॉफिट में है। ग्रीन का मतलब है कि कॉइन प्रॉफिट में है, और रेड का मतलब है कॉइन लॉस में चल रहा है। ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, स्पॉट ट्रेडिंग में आपको कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को हम सिखा रहे हैं, बेफिक्र हो जाए। ओके हो गया जी।
और जो आपके पास डॉलर होते हैं ये काबिल इस्तेमाल है। ये आप किसी कॉइन में भी डाल सकते हो, किसी ट्रेड में भी डाल सकते हो, किसी को सेंड भी कर सकते हो। पड़े भी रहे तो कोई कहीं नहीं जाते, यहीं पड़े रहेंगे। ओके हो गया जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप लोगों ने कॉइन किस कॉइन में, अब एग्जाम्पल के तौर पर अब आ जाते हैं ट्रेड पे। अब स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए हम ट्रेड पे आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये कॉइन शो हो रहा है, ये कॉइन शो हो रहा है TRU, एग्जांपल के तौर पे TRU। यहाँ से आकर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का कॉइन सेलेक्ट कर लेना जिस पर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, जिस पर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का। इधर लाखों कॉइन है, लाखों कॉइन है। सबसे पहले बात तो है आप लोगों ने जिस भी कॉइन में ट्रेड लेनी है कोशिश करना USDT के में ट्रेड लेनी, USDT का कॉइन हो। अब एग्जांपल के तौर पे मैं करता हूँ डोज लिखता हूँ, बहुत सारे डोज आ गए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इतने सारे डोज किस पे लें? तो भाई टेंशन नहीं लेनी, आपने USDT वाले को सबसे पहले USDT वाले पे लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने किसी और पे नहीं लेनी। आप देखें कॉइन तो बहुत सारे हैं, ये USDC वाला भी है, FD USD वाला भी है, BTC वाला भी है, TUSD वाला, ERU, JPY, TRY, बहुत सारे हैं, ठीक है। आपने किसी पे नहीं करना, आपने जस्ट USDT वाले पे आके क्लिक कर देना है। डोज दोबारा से कर रहा हूँ और गलती से हाथ लग गया था। तो आप लोगों ने सिर्फ इस पे क्लिक कर देना है। आप लोगों ने जो भी ट्रेड लेनी है कोशिश करनी है आप लोगों ने सिर्फ USDT वाले कॉइन पे लेनी है। ओके हो गया। चलिए जी, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोगों को A to Z समझा रहा हूँ। यहाँ आगे ये पोर्टफोलियो ओपन हो गया। यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है? रेड में जो शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि भाई मार्केट इस टाइम ये माइनस में शो कर रहा है कि भाई कॉइन लॉस में चल रहा है, ये शो कर रहा है प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। रेड जो है रेड शो करता है अक्सर कि या सेल हो रही है, आसान अल्फाज में रेड वाले कॉइन यानी सेल हो रही है, ग्रीन वाले की परचेज हो रही है, ठीक है। मज़ीद आप डिटेल में जाते हो तो आप इनको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये इस पे ठीक है। यहाँ पे आप इसका रोड मैप देख सकते हो, ये आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये देखें ग्रीन वाली समझ लो कि कॉइन अप जाता है और रेड वाली डाउन जाता है। ये बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, क्रिप्टो की ज़बान में नहीं समझा रहा। अब ये देखें यहाँ मैंने इस कॉइन को सेल परचेज़ भी किया हुआ है, तो यहाँ मेरी हिस्ट्री दिखा रहा है। ये देखें बाइंग एवरेज प्राइस दिखा रहा है 0.32। अब इसमें ये DCA भी, चलो मैं आपको बताता हूँ DCA क्या होता है। DCA का मतलब ये होता है, ये मैंने कॉइन लिया हुआ है, इस पॉइंट पे भी मैंने बाई किया है, इस पॉइंट पे भी मैंने बाई किया है, इस पॉइंट पे भी मैंने कॉइन बाई किया है। आ रही है समझ? मतलब कि अलग अलग दिनों में अलग अलग टाइम पे मैंने अपना कॉइन बाई किया हुआ है, ये देख रहे हैं। और इसलिए मेरी एवरेज जो प्राइस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये है भाई तुम्हारी एवरेज प्राइस, ये वाली वो कह रहे हैं तुम्हारी एवरेज प्राइस है, ठीक है जी। ये हमारी एवरेज प्राइस हमें शो कर रहा है। तो DCA का मतलब ये होता है, आपने एग्जांपल के तौर पे डोज कॉइन स्पॉट ट्रेडिंग में ले लिया, ठीक है। डोज कॉइन आपने एग्जांपल के तौर पे ले लिया। अब इसकी प्राइस आप लोगों ने ये कॉइन बाय कर लिया, समझ लो 0.34, यानी कि जब मैंने यहाँ पे बाय किया था आप लोगों ने यहाँ बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बाय कर लिया 0.34 पे। अब ये 2 दिन 3 दिन आप लोगों ने होल्ड किया, ये कॉइन मजीद डाउन हुआ और ये कॉइन इस रेट पे आ गया 0.29 पे। अब आपने तो 0.3 पे लिया था और 0.2 पे आ गया ये, यानी कि -1 आपको लॉस हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे DCA करना होता है। DCA का मतलब ये होता है आप लोगों ने मजीद इसको कॉइन को बाय कर लेना है, ठीक है। फिर हमने ये बाय कर लिया, हमने यहाँ भी बाय किया, हमने यहाँ भी बाय किया, DCA कर लिया। फिर हम 2-3 दिन होल्ड कर रहे हैं कि यार ऊपर जाएगा, नहीं हुआ ऊपर, ये मजीद नीचे आ गया, तो कोई मसला नहीं, आपने फिर बाय कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने फिर बाय कर लेना है। याद रहे स्पॉट ट्रेडिंग आपको लॉस कभी नहीं देती, स्पॉट ट्रेडिंग आपको कभी लॉस नहीं। बस यहाँ पे आप लोगों को पेशेंस रखना है, कॉइन अच्छा सेलेक्ट करना है, अच्छे बंदे को फॉलो करना है, अच्छा सिग्नल उससे लेना है स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देनी है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म से मतलब ये है कि आप लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट है $100, $200, $500 तक मिनिमम, तो आप लोगों ने यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म से मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, मैक्सिमम 10 साल के लिए आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और भूल जानी है। और यहाँ पर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट वो करनी है मेरे भाई, वो वाली आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपके पास फालतू पैसा हो, जो आपको किसी भी मजबूरी के टाइम निकालना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे कॉइन बाय किया, यहाँ पे आप लोगों ने कॉइन बाय किया आज
10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आपको मजबूरी आ गई, भाई मैंने तो मजबूरी आ गई, अब तो मैंने कॉइन बेचना है, और वो कॉइन आपका इस टाइम यहाँ चल रहा हो, आपने बाई कहाँ किया था, यहाँ पे, लेकिन आपका मजबूरी के टाइम कॉइन चल रहा है यहाँ पे लॉस में। तो आप जब लॉस में सेल करोगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा। लेकिन आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना फालतू पैसा जो बैंकों में रख देते हो, भूल जाते हो, 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए ये ज़मीन ले लेते हो, ये गोल्ड ले लेते हो और भूल जाते हो, तो वो वाली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। ज़मीन लेने से, गोल्ड लेने से वो ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, तो अब क्रिप्टो का ट्रेंड आ रहा है, तो आप लोग क्रिप्टो पे करो। दुनिया तो कमा रही है, हम लोग माशाल्लाह से लेट आते हैं, एशिया सर्वर के लोग, एशिया में बहुत सारे ममालिक है, ठीक है ना। तो मैं स्पेसिफिक किसी ममालिक का नाम नहीं कह रहा, किसी मुल्क का नाम नहीं कह रहा, ये ना बंदे सर हो जाए मेरे, तो इसलिए एशिया वाले हम लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, लेकिन कर लो, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। अब ये देखो एवरेज प्राइस DCA का मतलब ये होता है कि अब मैंने इस प्राइस पे बाई किया, इस पे बाई किया, इस पे बाई किया, यहाँ पे मेरी प्राइस हाई थी, यहाँ पे मैंने लो प्राइस पे हाई बाई किया, यहाँ पे लो प्राइस पे। तो एग्जांपल के तौर पे अब मैंने जब कॉइन बाई किया, वो मैंने कॉइन बाई किया था 0.36 पे, ठीक है, 0.36 पे मैंने कॉइन बाई किया था इधर। जब मैंने DCA किया, यानी नीचे से मज़ीद बाई किया, तो मेरी एवरेज प्राइस क्या आ गई, 0.32, ठीक है, 0.32 प्राइस आ गई एवरेज प्राइस। यानी कि पहले जब अगर मैं DCA ना करता, तो जब कॉइन 0.36 पे जाता और उससे ऊपर जाता, 0.36 से ऊपर अगर कॉइन जाता, तब मुझे प्रॉफिट होता, ठीक है, अगर मैं DCA ना करता। DCA करने से मुझे फ़ायदा ये हो गया है, अब कॉइन जैसे ही 0.32 से ऊपर जाएगा, मुझे प्रॉफिट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। DCA का ये फ़ायदा है, ठीक है, एवरेज प्राइस का। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों के बात समझ आ गई होनी है। और ये चैट पैटर्न होता है, आप लोग 15 मिनट का भी देख सकते हो, 15 मिनट की, ये आप एक कैंडल 15 मिनट की है। आप लोग अगर 1 घंटे का देखना चाहते हो तो पर कैंडल आप लोगों को 1 घंटे की मिल रही है। मैं स्पॉट ट्रेडिंग में 1 घंटे का, 1 दिन का देखता हूँ, ठीक है। आप लोग इसमें और भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस में आ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को अभी बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, हर चीज़ की आपको प्रॉपर समझ आए। यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आप कोई भी कॉइन लेते हो, आप लोगों को इस पर स्टडी करनी होती है, कॉइन क्या है, किसका है, क्या सिस्टम है, तो आपको इन्फो पर जाना पड़ता है, कॉइन की इन्फो पर। ये कॉइन की इन्फो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को रैंक दिखा रहा है, मार्केट कैप दिखा रहा है, हर एक चीज़ दिखा रहा है, कॉइन की टोटल इसकी सप्लाई क्या है, सर्कुलेट सप्लाई क्या है, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, किसने कितना होल्ड किया हुआ है, सब कुछ दिखा रहा है। ओके हो गया। तो आप लोगों ने कोशिश करना है उस कॉइन पर इन्वेस्ट करना है जो कॉइन जिसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई तकरीबन मिलती जुलती हो। अब जैसे इसकी ये देख लो, ये इसकी टोटल सप्लाई 1.48 बिलियन, ठीक है, और सर्कुलेट यानी कि मार्केट में जो चल रही है लोगों के पास है वो भी 1.48 बिलियन है, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे भाई तुम्हारे पास $1000 से $50,000 तक हो, फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हो। और शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को कॉइन और स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती है। आगे समझ, ये है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके हो गया जी। शॉर्ट टर्म के लिए भी हम बता देंगे, वो अलग से कॉइन होते हैं, अलग से स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने सर्च कर लेना है, इसका मार्केट गैप, ये वो हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, किसने बनाया, किसकी बेस उड़ रहा है, ये तो यार इलॉन मस्क है। आप लोग हर पॉइंट पे हर उसकी होती है। आप लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे भी आप सर्च कर सकते हो, ट्विटर के बाद सर्च करो, आप फेसबुक पे सर्च करो, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो, आप जहाँ मर्जी सर्च करो, आप लोगों को हिस्ट्री बता देगा। लेकिन ये बहुत सारा काम हम लोग खुद आप लोगों के लिए कर लेते हैं। हम लोग आप लोगों को कॉइन भी सजेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखें, ये बेहतरीन किस्म के कॉइन है। हर बंदे की अपनी वो स्टडी होती है, अपनी सर्चिंग होती है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने देखें जी, सागा में इन्वेस्ट किया है, डोज में इन्वेस्ट किया हुआ है, TRU, AI, साइबर, पिंगू, XRP, बंक, पेपे, इन सब पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये देखो, डोज की दिखाता हूँ जी। ये देखिए मेरी एवरेज प्राइस ये आ रही है, लेकिन मैंने इसको इस प्राइस पे पहली दफ़ा बाई नहीं किया था। मैं आपको दिखाऊँ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इसकी भाई आएगी, हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। मैंने इस कॉइन को बाई जो किया था, एक सेकेंड, वो भी आप लोगों को, चलो यार क्या याद करोगे, A to Z जो बता रहे हैं आपको सभी बताएं, ठीक हो गया जी। आप लोगों को सारा सिस्टम, चलो जी, आप लोगों को हिस्ट्री दिखा रहे हैं। ये देख रहे हो जी, यहाँ पर हिस्ट्री पे डोज कॉइन आ गया मेरा। और यार हिस्ट्री कहाँ दिखाओगे आप, ये देखो जी, ये स्लाइड करेंगे, ठीक है। सबसे नीचे से शुरू कर, तो मैंने बाई किया था, ये देख लो जी, 19/1/2025 को बाई किया, 43 मेरी फ़ीस लगी। यहाँ पे आप लोगों को
डॉलर डिपॉजिट करने की भी फ़ीस लगती है, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कॉइन बाय करने की भी फ़ीस लगती है, कॉइन सेल करने की भी फ़ीस लगती है, आ रही है समझ। लेकिन फ़ीस थोड़ी थोड़ी होती है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आ गई समझ बात। फिर मैंने बाय किया 29 एक को 50 कॉइन, फिर मैंने बाय किए 6 कॉइन, ये मेरी माइनस माइनस में चल रही है रेड वाली, ये मेरी फ़ीस है बाइंग की। फिर मैंने ये बाइंग किए 4 2 को। ये जो आप अलग अलग छोटी छोटी क्वान्टिटी में बाय करते हो ना, इसको कहते हैं DCA सिस्टम। एक दफ़ा बाय किया, अब मेरी एग्जांपल के तौर पे मेरा माइंड था कि यार मैंने इसमें टोटल लगाने हैं $35, एग्जांपल बता रहा हूँ, $35 मैंने इसमें लगाए हुए हैं। तो आपने $35 एक ही टाइम में नहीं लगा देने, आप लोगों ने होल्ड करना है। आप लोगों ने, अब देखो मैंने इसमें लगाया थोड़े, मैं पहले आप लोगों को $10, ठीक है, 2 दिन देखो, अगर कॉइन नीचे आता है फिर आप $5 लगाओ, फिर 2 दिन होल्ड करो, फिर देखो कॉइन फिर नीचे आ रहा है, फिर आप लोग $10 लगाओ। इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये कॉइन एग्जांपल इस टाइम चल रहा है 0.3 पे, आप एग्जांपल ले लो 0.3 पे, अगर आप आज बाय करते हो, 2 दिन बाद इसको 0.2 पे बाय करते हो, तीसरे 2 दिन बाद फिर आप 0.1 पे बाय करते हो, तो आप लोगों की 0.3 वैल्यू काउंट नहीं होगी, आप लोगों की वैल्यू काउंट होगी 0.2 के दरमियान एवरेज प्राइस। उससे ये हो जाएगा आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अरे ये बात समझ, वो मैंने ऑलरेडी पहले आपको समझाया भी है। ठीक हो गया जी, ये डिटेल्स पता चल गई आपको। अब आ जाते हैं ओवरव्यू में, आप लोगों को ट्रेड ये दिखा देते हैं। अब यहाँ बाय और सेल का सिस्टम है। बाइंग पे ऑप्शन ये है कि एक लिमिट का है, एक मार्केट का। बस फिलहाल आज बात करते हैं लिमिट और मार्केट के ऑप्शन के बारे में। लिमिट क्या है, मार्केट क्या है। सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। मार्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मार्केट यानी कि जो प्राइस इस टाइम चल रही है, इस टाइम जो प्राइस चल रही है, लेटेस्ट प्राइस ये वाली, ये प्राइस यानी कि मार्केट पे अगर आप सेलेक्ट करते हो लेटेस्ट प्राइस उसे कहते हैं। यानी कि ये जो 0.2 चल रही है इस टाइम, मार्केट पे आपने सेलेक्ट किया हुआ, ये प्राइस चल रही है। हम कह रहे हैं कि हमने यार यहाँ पे बाय करना है USDT, हम लिखेंगे यहाँ पे USDT, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जांपल 10, ठीक है, 10 USDT। तो यहाँ पर वो हमारी मार्केट का मतलब ये है कि 0.27 प्राइस पर 10 USDT के जितने भी बनेंगे अभी हमारे अभी के अभी बाय हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, अभी के अभी हमारे 10 ही बाय हो जाएंगे। ये होती है मार्केट प्राइस। अब यहाँ आप देख लो, एक सेकेंड यार, एक एरो वाला सिस्टम भी बड़ा वो है। ये चीज़ देख रहे हो, ये वो कह रहे हैं तुम्हारे पास $49 पड़े हुए हैं और $49 के तुम्हें मैक्सिमम भी 181 डॉज मिल सकते हैं। ठीक है, और एस्टिमेटेड फ़ीस जब हम ऑर्डर लगाएंगे वो कह रहे हैं एस्टिमेटेड फ़ीस भी आपको बता देंगे आप कितनी बनेंगे। मार्केट प्राइस अभी मैं ऑर्डर लगाऊँ अभी मेरे बाय हो जाएंगे, मैं बाय नहीं कर रहा। लिमिट, अब ये मार्केट प्राइस समझ आ गई। मार्केट प्राइस यानी कि अभी जो करंट प्राइस चल रही है उसी पर ही आप लोगों की चीज़ बाय हो जाएगी। कोई भी आप बाय करो, ये डॉज कॉइन आप कोई भी कॉइन बाय करो, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ सर्च पे कोई भी कॉइन अपना लिख सकते हो। मैं फिलहाल डॉज की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं जी लिमिट पर। लिमिट आ गई, लिमिट पे ये आपको वही प्राइस दिखा रहे हैं 2.27 जो अभी चल रही थी। ठीक है, वो कह रहे हैं लिमिट का मतलब ये होता है कि आप अपनी यहाँ अपनी मर्ज़ी की प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। चार्ट में जाते हैं, चार्ट में देख लेते हैं जी, ये हमारी प्राइस चल रही है 0.27, कहाँ शो कर रही है, ये शो कर रही है 0.2743, ये हमारी प्राइस चल रही है। हम कहते हैं यार मुझे लग रहा है कि अभी ना इसने मज़ीद नीचे आना है। एग्जांपल के तौर पे ये आपको लगता है ये यहाँ तक नीचे आएगा, या आप कहते हो नहीं भाई यहाँ तक नीचे आएगा, आप कहते हो भाई यहाँ तक नीचे आएगा, या आप कहते हो यहाँ तक नीचे आएगा। यार ये समझ, जहाँ तक भी आपको समझ आए। एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे आ रही है 0.26, प्राइस चल के आ रही है 0.27। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई जब 0.26 पे आए ना तब मेरा बाय हो। मैं बाय पे क्लिक करूँगा, बाय पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 0.27 है ना, यहाँ पे कर दूँगा 0.26। आ गई समझ बात, 0.26 यहाँ पे कर दूँगा। यानी कि जब भी ये कॉइन 0.26 पर आए तब मेरा बाय हो। ये अभी भी आ सकता है, ये 10 मिनट बाद भी आ सकता है, महीने बाद भी आ सकता है, साल बाद भी आ सकता है, लेकिन यार इतना नहीं होता। ये आपको 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर ये या तो इससे अप चला जाएगा जो इस टाइम 2.27 चल रही है, या फिर इससे डाउन आ जाएगा। आगे समझ बेसिक। अब एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार 0.26 पे जब आए तब मेरा बाय हो। वो कह रहे कितने बाय हो, बाय तो हो जाए, ठीक है, आपने लिख लिया 0.26 पे बाय हो जाए। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, ऐप बंद है खुले, आपका बाय हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ ऑर्डर लगाओ, प्रॉपर ऑर्डर लगाना बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं डोज, कितने डोज आपको बाय करने हैं, आपने प्राइस तो बता दी इतने पे आए तब बाय हो जाए। डोज कितने, एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 10 डोज बाय हो जाए। तो जैसे मैं 10 डोज लिखता हूँ, यहाँ पर मेरी प्राइस वो आ जाती है, वो कह रहे 10 डोज आपके बनेंगे 2.6 के। 10 डोज लिखे, वो कह रहे हैं आपका $2.6 का 10 डोज बनेगा। आगे यहाँ तक बात समझ। अब ये नीचे दिखा रहा है आपके पास टोटल बैलेंस मेरे भाई 49 है। ठीक है,
आपके पास उसमें $49 में 188 डोज ले सकते हो, लेकिन इस टाइम आप ले रहे हो 10 डोज, उसकी फ़ीस बन रही है 0.2075 डोज। ये आपकी फ़ीस लगेगी, ये देख रहे हो एस्टीमेटेड फ़ीस ये लगेगी, वो कह रहे हैं। चलो यार दिखा देता हूँ आपको करके। ये मैं बाय डोज पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा ऑर्डर लग गया, और ये क्रिएटेड ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर लग गया। कहाँ शो करेगा? यहाँ पे शो कर रहा है। आप जितने भी ऑर्डर लगाएंगे आप सबके यहाँ ऑर्डर शो करेंगे। ये मेरा ऑर्डर लग गया। अब मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ऐप बंद है, खुली है, कुछ भी है, जब भी प्राइस 0.26, इस टाइम 0.27 पे चल रही है, 0.27 पे चल रही है, जब भी ये प्राइस 0.26 पर आएगी, मेरा ऑटोमेटिकली ये मेरा डॉलर, ये मेरे डोज कॉइन 10 बाय हो जाएंगे। शर्त क्या है? आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और आपने लिमिट ऊपर आपने लिमिट सेलेक्ट करी होनी चाहिए। अगर आप लोग कोई भी कॉइन अपनी मर्जी के रेट पर लेना चाहते हो तो आप लोगों ने लिमिट सेलेक्ट करनी है। आगे बात समझ की? ठीक है, अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी नहीं लेना है, आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था। अब ऐसे ही है सेल, पहले बाय मैंने सिखाया, अब है सेल। सेल पे बात कर, सेम वही चीज़। अगर हम लिमिट सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी की प्राइस लिख देता हूँ मैं कि भाई मुझे डोज कॉइन आ जाए 0.9 पे आ जाए, 0.9 पे, ठीक है, एग्जांपल 0.9 पे आ जाए, लिमिट लगा रहा हूँ मैं। और मैक्सिमम मैं सारे जितने भी मेरे पास डोज पड़े हैं, मेरे पास 132 डोज पड़े हैं, 132 डोज पड़े हैं, तो मैं कह रहा हूँ 132 के 32 डोज बेच देना। जैसे ही आए बेच देना 0.9 पे, जब भी प्राइस है, इस टाइम 0.2 पे चल रही है, जब भी 0.9 पे आए, अभी आए, शाम को आए, कल आए, साल बाद आए, 10 साल बाद आए, भाई मेरे बेच देना। ठीक है, ये कर लिया मैंने। और यहाँ जस्ट सेल डोज पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब वो यहाँ पे फिर ये बता रहे हैं, फिर से ये देख लो, पढ़ो। वो कह रहे हैं आपका अवेलेबल बैलेंस है 132 डोज अवेलेबल, जो आप बेच सकते हो, क्योंकि मैंने लिए हुए हैं, आपको मैंने दिखाया हिस्ट्री। फिर वो कह रहे हैं मैक्सिमम सेल, जो आप मैक्सिमम सेल करके अर्न करोगे $119 अर्न करोगे, 119.5। और वो कह रहे हैं जो आपकी फ़ीस कटेगी ना, वो फ़ीस काट कूट के आपको $118.8 बचेंगे। यानी कि $1 हमारा यहाँ सेल करने की फ़ीस है। मतलब बाय करने पर भी हम इसे फ़ीस दे रहे हैं, सेल करने पर भी फ़ीस दे रहे हैं। बेसिकली बाइनांस और बहुत सारी एक्सचेंजेस होती हैं, ये हमारे टैक्स से ही अपनी एक्सचेंज चला रही होती हैं। हम छोटे छोटे इन्हें टैक्स पे करते हैं और वो टैक्स से अपने हिसाब किताब चला रही होती हैं। हमें भी फ़ायदा, उन्हें भी फ़ायदा। आगे समझ बात यहाँ तक। एग्जाम्पल के तौर पर चलो यार करके दिखा देता हूँ। ये मैं सेल पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा ऑर्डर लग गया, आगे समझ बात में। और ये ऑर्डर शो यहाँ पे हो रहा है। जब भी अभी आए, कल आए, परसों आए, साल बाद आए, यहाँ पे प्राइस आएगी 0.9 पे, तो ये मेरा सेल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। चले जी, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई। ये मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी सेल नहीं करने, मैंने अभी होल्ड करने। क्यों होल्ड? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने, और मैंने अभी मज़ीद बाय भी करना है इसमें। ठीक है, मैंने अभी मज़ीद बाय भी करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई परचेज़ कैसे करना है, बाय कैसे। अच्छा, लिमिट आपको सेल समझ आ गई। अब मार्केट, सेल में भी वही चीज़, वही स्ट्रेटजी काम करती है। मार्केट पे क्लिक करेंगे और मैं कहता हूँ यार मुझे अभी सेल करने हैं। वो कह रहे हैं आपके पास $132 है, मार्केट प्राइस जो भी चल रही है 0.2 चल रही है। वो कह रहे हैं अभी के अभी अगर आप सेल करते हो, अभी मैं सेल पे क्लिक करूँगा, अभी सारे के सारे मेरे डॉलर सेल हो जाएंगे। वही फ़ीस लगेगी, वही सब कुछ लगेगा। लेकिन उस टाइम जब हम लिमिट पे लगा रहे थे तब मुझे अर्निंग कितनी हो रही थी? $119। ठीक है, $119। अब मुझे कितनी अर्निंग हो रही है? सिर्फ $35। और ये बात समझ में आपको? सिर्फ $35 की यहाँ पे अर्निंग हो रही है मुझे, ये देख लो। आगे बात समझ में? तो मेरे भाई ये सारा काम है। वापस इसे, अरे यार बंद हो जा भाई, बंद हो जा। ये बंद हो गया, वापस बाय पे आ जाते। बाय का तरीका भी आ गया, सेल का तरीका भी आ गया। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं जी यहाँ पर ओवरव्यू, और वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप लोगों ने भाई चले जी, अब आपको बताते हैं। आप अपने असिस्ट में आ जाओगे, असिस्ट में इधर बिल्कुल बॉटम में। ठीक है, बिल्कुल बॉटम में आ जाओगे। यहाँ पर आपको एक तो ये ओवरव्यू शो कर रहा है, ये क्रिप्टो सारा ओवरव्यू शो कर रहा है आपको सारा, कि आप लोगों का टोटल बैलेंस कितना है। 216 का बैलेंस है। ठीक है, और वो नीचे ये दिखा रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या ट्रांजेक्शन की हुई है। आज मैंने $49 बाई किया हुआ है और $101 कल मैंने सेल किया हुआ था। ठीक है, ये दिखा रहा है। और नीचे ये आप लोगों को दिखा रहा है USDT, यानी कि आपके पास डॉलर कितने पड़े हैं, $49 पड़े हैं। आपके पास कॉइन कौन कौन से पड़े हैं और किस कॉइन में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है। एग्जांपल के तौर पे सागा कॉइन पड़ा है मेरे पास, 52 कॉइन पड़ा है, इसमें $37.17 की इन्वेस्टमेंट है मेरी। ठीक है, और ये इस टाइम आज की डेट में ये मुझे $0.37 के प्रॉफिट में पड़ा है।
ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इसका प्रॉफिट मिला के ये मुझे एक 1.25% प्रॉफिट ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोग नीचे भी सारे कॉइन्स की हिस्ट्री देख सकते हो, सारे कॉइन्स की। मज़ीद भी आप मज़ीद हिस्ट्री में जाना चाहते हो, क्लिक करोगे इस पर, क्लिक कॉइन पे मज़ीद ही आपको हिस्ट्री में लेके आ जाएगा। ये आपको दिखा देगा रोज़ का सबका ये हिसाब किताब कि आप लोगों ने कितना खोया कितना पाया। और ये प्राइस आपकी फ्लैक्चुएट करेगी रोज़ की बेसिस पर, रोज़ की बेसिस पर आपकी ये प्राइस फ्लैक्चुएट करेगी। आज 37 है, कल ये 39 भी हो सकती है। जब अगर कॉइन ऊपर जाता है तो 39 हो जाएगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, 40 भी हो जाएगी, 100 भी हो जाएगी। अगर कॉइन नीचे जाता है तो ये 37 से कम हो गया, आपकी 36 भी हो जाएगी, 35 भी हो जाएगी। और इसके लिए आप लोगों को DCA के लिए कॉइन अपने पास डॉलर रखने चाहिए। जैसे ही प्राइस नीचे जाए आप लोग थोड़ा सा $2, $3, $5 का मज़ीद DCA कर लें। आप लोगों की ये जो एवरेज कॉस्ट है ना, DCA का फ़ायदा ही हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ एवरेज कॉस्ट आप लोगों की कम पड़ जाएगी। इस टाइम मेरे पास है एवरेज कॉस्ट 1.1। अगर ये मज़ीद नीचे जाता है, मैं अगर इसमें मज़ीद डॉलर डालता हूँ तो ये मेरी एवरेज कॉस्ट 1.1 से 0.1 पे हो जाएगी। यानी कि जितनी मैं इसमें DCA करता रहूँगा उतना मेरा डॉलर नीचे से परचेजिंग मेरी होती रहेगी। और जब भी वो ऊपर जाएगा मुझे डबल ट्रिपल अर्निंग होनी है। आगे जी बात समझ में आपको। ये थी छोटी छोटी स्पोर्ट ट्रेडिंग, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। फंडिंग में से बैलेंस स्पोर्ट में कैसे डालते हैं, स्पोर्ट से फंडिंग में कैसे डालते हैं, और कॉइन बाय कैसे करते हैं, कॉइन को सिलेक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, अब आपको कहोगे कि यार कॉइन कौन सा अच्छा वो करना चाहिए, वो भी मैं एक और वीडियो बनाकर इसके साथ ही मैं अटैच कर रहा हूँ। आप लोगों ने पूरी वीडियो वो भी देख लेनी है। कॉइन का आपने कौन सा लेना है, कैसे बड़ी डॉल्फिन्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, बड़ी डॉल्फिन कहाँ ऑर्डर लगाती हैं, कहाँ बाय करती हैं, वो कहाँ सेल करती हैं, वो भी सारी अगली इसी वीडियो के साथ मैं अटैच कर देता हूँ। वीडियो वो भी मैंने बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप लोगों ने देख लेनी है। और इंशाल्लाह आप लोग, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोग इसी वीडियो से ही आप लोगों को स्पोर्ट ट्रेडिंग हर एक चीज़ आ जाती है। इसके अलावा भी आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो वो भी हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पर मिल जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग के वाले से। स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, कैसे होती है, इसके बेनिफिट क्या हैं, लॉसेस क्या हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग बेसिकली समझ लेंगे सादा अल्फाज में आपको बताऊंगा यार, जैसे आप लोग प्लॉट लेते हो, गोल्ड लेते हो, इसी तरह से स्पोर्ट ट्रेडिंग में कॉइन बाय करने होते हैं। यानी आप लोग पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन में हो, इंडियन हो तो इंडियन रुपीज़, हर मुल्क अपने हिसाब से। मैं पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी रुपीज़ को पहले तो आप डॉलर लेंगे, फिर उन डॉलरों को किसी भी एक्सचेंज पर कर लेंगे, ठीक है, कोई भी एक्सचेंज हो सकती है। फिर उन डॉलर से आप लोग कॉइन बाय करेंगे। अच्छा, फिर अब कॉइन की जहाँ बात आती है फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉइन तो लाखों हैं, ट्रम्प कॉइन, डोज कॉइन, BTC कॉइन, इथेरियम कॉइन, BNB कॉइन, कॉइन तो लाखों कॉइन, कौन सा कॉइन बाय करें जो आप लोगों को प्रॉफिट दे। तो आज यही बात करनी है कि आप लोगों ने कौन सा कॉइन कहाँ से बाय करना है, कैसे उस पर रिसर्च करनी है, और कैसे आप लोग बिगिनर से प्रो बन सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आज आप लोगों से बात करता हूँ जी BTC के बारे में। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको BTC पर सर्च करना सिखा रहा हूँ। आप लोग कोई भी कॉइन पर सर्च कर सकते हैं। आप लोग 8-10 कॉइनों पर सर्च करें, जिस पर आप लोगों का दिल मुतमईन हो उस पर आप काम करें, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल प्ले में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ये साइट लिखेंगे कॉइन ग्लास, ठीक है। इसकी ऐप भी है, लेकिन ऐप पे मोबाइल में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ऐप, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो PC यूज़र हैं फिर तो आप ऐप डाउनलोड कर लें। अदरवाइज़ अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो आप लोग साइट पर आ जाएंगे, बेहतर है। तो सबसे पहले हम ये साइट पर आ जाते हैं। ये आप लोगों ने लाजमी ये स्पेलिंग सेम लिखनी है, ठीक है जी। तो इस साइट पर हमने क्या देखना है, इस साइट पर हमने देखना है कि बड़ी वेल्स कहाँ से ऑर्डर पिक करती हैं और कहाँ पर सेल आउट करती हैं, ठीक है। बड़ी वेल्स को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो में बड़ी वेल्स को फॉलो कर ही हम अर्न कर सकते हैं और कोई मेथड नहीं है। अच्छा, तो ये देख लें जी। हम जैसे हम इस पर आ जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने वेल ऑर्डर मतलब ये होता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो लोग कहाँ पे अपनी चीज़ बाई कर रहे हैं, कॉइन को कहाँ से बाई कर रहे हैं और कहाँ पर सेल कर रहे हैं। ये देख लें, यहाँ लिखा हुआ है वेल ऑर्डर एंड लार्ज ट्रेड, यानी कि बड़ी ट्रेड्स कहाँ हो रही हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे क्लोज हो रही हैं, ठीक है जी। तो हमने ये चीज़ आज सीखनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी चार्ट पर। तो गाइस यहाँ पर हमें ये मार्केट शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन और रेड कैंडल्स बन रही हैं। तो ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट अप जाती है, रेड का मतलब होता है मार्केट डाउन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये बाइनास वगैरह यहाँ सर्च कर लेंगे, ठीक है जी, जैसे मैंने सेम किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने टाइम फ्रेम जो सर्च करना है, ठीक है। टाइम फ्रेम जो आप लोगों ने सर्च करना है और सेलेक्ट करना है वो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 और 30 मिनट, बस ये 4 टाइम फ्रेम आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेने। जो नीचे वाले घंटों वाले हैं ये आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करने। आगे बात समझ, क्योंकि ये जो मैंने टाइम आप लोगों को सेलेक्ट करवाया इसमें आप लोगों को ईजी समझ भी आ जाएगा और बेहतरीन ये है, आप लोगों की सर्च इसमें बेहतरीन हो जाएगी, ठीक हो गया जी। तो आप लोगों के सामने मैंने 15 मिनट वाला सेलेक्ट कर लिया है। अब ये नीचे जो ग्रीन कलर का ये है, ठीक है, ग्रीन कलर का ये बना हुआ है, यहाँ समझ लेंगे ये ऑर्डर लगा हुआ है। जब मार्केट इस पोजीशन पर आएगी, जब मार्केट यहाँ बिल्कुल ये इस पोजीशन पर आएगी तब ये इसका ऑर्डर ये बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सा बड़ा बड़ा ऑर्डर कहाँ पर लगा हुआ है और आप भी उनको फॉलो करके अपने ऑर्डर्स भी वहाँ लगा सकते हैं।
और जैसे ही वो जितना वो अर्न कर रहे हो उतना ही आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर होता है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट पर होता है। ये मैं आपको एक दो ऑर्डर भी दिखाता हूँ, ठीक है, एक दो ऑर्डर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी ये देख लें मार्केट की कंडीशन और ये प्राइस इस टाइम ये हमारे पास BTC चल रहा है $95,913 का एक BTC, ठीक है। और ये देख लेंगे, मैं एक आधा ऑर्डर आपको सेलेक्ट करके भी यहाँ दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये 95,000 ये एक ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ किसने लगाया है, कितने पर लगाया है और क्या, अब ये देख लेंगे। जिस टाइम भी मार्केट यहाँ हमारे 95,467 पर आएगी, $467 पे, इस टाइम इस बंदे का ये ऑर्डर क्लेम हो जाएगा। यानी कि ये देख लें कि हमने जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये हमें ऑर्डर दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, कब लगा है, ऑर्डर की ड्यूरेशन क्या है, बाय ऑर्डर किस प्राइस पर लगा है और कितने का लगा है। अब ये देख लें 1.68 मिलियन का ये डॉलर लगा है। यानी कि इसका जब भी मार्केट इस पोजीशन पर आएगी तो आप इसके 17.64 BTC इसके बाय हो जाएंगे, जिनकी प्राइस डॉलर्स में 1.68 मिलियन बनती है, ठीक हो गया। ये तो मैं आपको BTC का बता रहा हूँ। आप छोटे छोटे कॉइन्स जो हैं, बाकी कॉइन्स भी जिन पर सर्च करना है आप उनका भी ऐसे ही देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने BTC यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप लोगों को एक और कोई बड़ा ऑर्डर दिखाते हैं। एक और बड़ा ऑर्डर ये देख लें, जो ग्रीन ये लाइंस चल रही हैं ये सारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। कोई भी आप ऑर्डर चेक कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे ये 90,000 यानी कि $90,000 पे जिस टाइम BTC आएगा तब ये ऑर्डर भी बाय हो जाएगा। और ये भी एक बड़ा ऑर्डर है, ठीक है। ये देख, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख लें कि जब भी $90,000 पे BTC आएगा, ठीक है, तो इसके 140 BTC यहाँ बाय हो जाएंगे और ये डॉलर्स में बनते हैं 12.62 मिलियंस के, ठीक है। तो हर कॉइन पर आप लोग ऐसे सर्च करके जहाँ जहाँ बड़ी अमाउंट के ऑर्डर्स लगे हों वहाँ पर आप लोग अपना ऑर्डर भी लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। और ये हम बात सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से कर रहे हैं, ये जस्ट स्पॉट ट्रेडिंग है, ठीक है जी। हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करके कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप लोग यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम आप लोगों को मज़ीद भी एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी इसके अलावा ये रेड वाले जो हैं ये सेलिंग ऑर्डर्स हैं, वो ग्रीन वाले जो हमने दिखाए वो थे बाइंग ऑर्डर्स। अब ये रेड वाले जो हैं ये सेलिंग ऑर्डर हैं। यानी कि BTC अगर थोड़ा और मज़ीद पंप होता है, ठीक है, BTC अगर पंप होता है तो ये बंदे ने सेलिंग ऑर्डर लगाया हुआ है। जैसे ही BTC $1,00,000 पर जाएगा एक BTC, तो इसके 95 BTC सेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो भाई अब आप कंफ्यूज ना हो जाना, आप ये ना कहना कि भाई ऑटोमेटिकली कैसे सेल हो जाएंगे, वो भी आप लोगों को आगे बताते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को करके बताते हैं। क्योंकि एक चीज़ होती है आप स्पॉट ट्रेडिंग में, एक तो आप मार्केट प्राइस पर ले सकते हो, यानी कि जो करंट प्राइस चल रही होती है आप लोग वो चीज़ उसी टाइम बाय कर सकते हो और उसी टाइम ही सेल कर सकते हो। और दूसरी एक चीज़ होती है, उसी में ऑप्शन होता है लिमिट लगाना। लिमिट लगाने का मतलब होता है, अब जैसे ये 95,000 का इस टाइम BTC चल रहा है, उस बंदे ने लिमिट अपनी लगाई हुई है 1,00,000। जैसे ही BTC 1,00,000 पर आए, अभी आए, घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 10 साल बाद आए, जिस टाइम भी BTC 1,00,000 पर जाएगा ऑटोमेटिकली लिमिट लगाने का ये फ़ायदा होता है। ऑटोमेटिकली बंदा सोया हुआ है, बंदा ऐप यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा, उसके ऑटोमेटिकली BTC सेल आउट होकर डॉलर उसके वॉलेट में या एक्सचेंज पे जहाँ भी उसने लगाई होगी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे।